हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर मैट्रिक्स हमारा चल रहा था। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक लास्ट वीडियो में बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमें गुणनफल करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया। आई होप आपने मल्टीप्लिकेशन को करके देखा होगा, तो उसको आज थोड़ा सा यहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ हमें अलग अलग कोटियों के क्वेश्चंस गिवन हैं और 3/3 का भी है, और जैसे ये अलग है तो हमें इनकी मल्टीप्लाई करके आज देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास ये 6 पार्ट्स हैं। इसमें से आप फर्स्ट आप पहले ही मैं करा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। और मैं सेकंड पार्ट से इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एक आव्यूह है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा जो आव्यूह है उसमें 2 3 4। देखो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ इन दोनों आव्यूहों की जो कोटियाँ हैं वो अलग अलग है, जो इनका ऑर्डर है वो अलग अलग है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितने रोज हैं 1 2 3, तो 3 रोज होगी, और कॉलम कितना है 1, तो 3 × 1 का हो गया। सेकेंड मेरा जो मैट्रिक्स है उसमें देखूँ तो रोज कितनी है 1, और कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम है। तो देखो 3×1 और 1×3 दोनों की कोटियाँ ही अलग अलग हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने पहले बताया था कि इनकी मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो एलिमेंट हमारे पास जो अवयव होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए बताया था कि जो पहला अवयव होगा उसके स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या की। देखो यहाँ पर 1 है, वहाँ पर भी 1 है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है क्योंकि नंबर इक्वल है। और हमारे पास जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो यहाँ से पता चलेगा कि पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या से बराबर होना जरूरी नहीं है, इनसे पता चलेगा। तो ये 3 है, वो 3 है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा। अगर ये 3 वो 2 होता तो 3/2 का बन जाता। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 2 3 और 2 3 4, तो फिर वही हमने क्या कहा था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से देखेंगे कि पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो तीसरे कॉलम के साथ, मतलब जो पहली रो होगी उसके जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमारा उससे क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1×2, 1 × 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में कुछ नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, सेकंड रो में भी एक ही एलिमेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट रो सिर्फ, हमने कहा था ना कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मिलके एक एलिमेंट बनेगा। अब उसमें हमारे पास एलिमेंट ही एक एक है, तो हमारे पास जो नया यहाँ पर बनेगा उसमें कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, तो 1 × 2 आ गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 3, फिर 1 × 4। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई जब मैंने फर्स्ट रो की जितने भी कॉलम्स दिए हुए थे सबके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकंड रो के पास। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। नाउ थर्ड रो पे चलते हैं, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। इनकी मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 4 8, और 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। देखिए मेरे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स बन गया, जैसा कि मैंने वहाँ शुरू में आपको बताया था। इसी का थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हमें जो अवयव दिए गए हैं उसकी कोटि देखते हैं। ये 1 - 2 2 3, ये 2/2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, 2 रोज और 2 कॉलम है। फिर जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 2 3 1, देखो 2 रो है इसमें और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 × 3 का हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कहा कि पहले चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। देखिए इसके कॉलम्स का नंबर और इसके रोज का नंबर इक्वल है, इसके स्तंभों की संख्या और उसके पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है। और ये जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा, तो वही देखिए ये 2 × 3, तो 2 × 3 का हमारे पास नया मैट्रिक्स बनना चाहिए। मैं यहाँ से अपना आंसर वेरीफाई कर सकता हूँ कि 2 × 3 का बना या नहीं बना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलके एक एलिमेंट बनाएंगे, तो 1 × 1, फिर प्लस -2 × 2, -2 × 2 हमारे पास पहला एलिमेंट हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 प्लस -2 × 3, फिर 1 × 3 -2 × 1, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई।
क्योंकि फर्स्ट रो की सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो की बात करें, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। सॉल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। देखिए -3 -4 1 8 39 जो 2 इंटू 3 का ही मैट्रिक्स बन रहा है, जैसा कि मैंने वहाँ बताया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें 4 में देखिए हमें 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 दोनों ही मैट्रिक्स 3/3 के गिवन है। तो दोनों की अगर कोटि समान है तो वहाँ कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, मल्टीप्लाई इजीली हो जाएगी और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इन्हीं के इक्वलेंट आएगा। अगर ये 3/3 का ये भी 3/3 का है तो रिजल्टेंट भी 3/3 का ही मिलेगा। थोड़ी मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो जाती है, बस इतना ही होगा। तो देखिए वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ने मिलके पहला एलिमेंट बना दिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। नाउ 3 इंटू -3 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। फिर 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। हमारे पास सेकंड रो से पूरी की पूरी सेकंड रो तैयार हो गई। फिर आगे चलते हैं, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। फिर 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। फिर 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारे पास कुछ वैल्यू जो बनेगी वो इस टाइप से आएगी 14 0 42 18 -1 56 22 -2 70। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका 5th और 6th पार्ट आप खुद करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप खुद करके देखेंगे बेटा उतना जल्दी ही आप मल्टीप्लिकेशन को करना सीखेंगे। तो कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। ठीक है, इसी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा यदि A इक्वल हमें एक 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, एक B इक्वल 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है और एक C इक्वल गिवन है। उसने कहा तो A प्लस बी तथा B माइनस सी परिकलित कीजिए। इनके मान ज्ञात कीजिए A प्लस बी और B माइनस सी के। साथ ही साथ सत्यापित कीजिए कि A प्लस बी माइनस सी इक्वल होगा A प्लस बी माइनस सी के। देखिए ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब मुझे पहले B माइनस सी निकालना होगा फिर उसको A में ऐड करना होगा। ऐसे ही इधर है तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले A प्लस बी और B माइनस सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A प्लस बी सिंपल है, A और B को हमें ऐड करना है तो A प्लस बी आ गया। तो देखिए 1 प्लस 3 4 2 प्लस -1 1 हो जाएगा क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा। -3 प्लस 2 -1 आ जाएगा। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 3 4। एडिशन करना हमसे आता ही है, इजीली हो जाएगा। अब माइनस की बात करते हैं, B माइनस सी फाइंड आउट करना है तो B माइनस सी। तो 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 - 2 0 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 माइनस का 2, एक तो माइनस ये और एक माइनस ये तो प्लस का 2 हो जाएगा और 3 - 3 0। हमारे पास A प्लस बी और B माइनस सी दोनों की वैल्यूज आ गई। अब जो हमें सत्यापित करना है उसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा कि A प्लस बी माइनस सी हमें सॉल्व करना है। अब देखो B माइनस सी की वैल्यू मैं अभी निकाल चुका हूँ तो मुझे दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। तो A की हमने वैल्यू लिखी, मैट्रिक्स A आ गया, प्लस B माइनस सी, जो B माइनस सी मेरे पास था उसको मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि मैं फिर से B में से C माइनस करूँगा, आएगा तो यही। तो हम इसी वैल्यू का यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि प्लस के लिए बोला गया है। तो 1 प्लस माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस माइनस का 2 0, -3 प्लस 0 -3, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस -1 -1, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 2 1, 1 प्लस 0 1 रहा। नाउ नेक्स्ट A प्लस बी
माइनस सी, यानी कि पहले ए प्लस बी करना है फिर माइनस सी करना है। अब देखो ए प्लस बी हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, ए प्लस बी की वैल्यू ये रही, तो उसी ए प्लस बी की वैल्यू का मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर लेता हूँ। फिर माइनस सी हमने मैट्रिक्स लिख दिया। अब माइनस कर लीजिए तो 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1, 4 माइनस 3 1। देखिए दोनों के दोनों हमारे पास इक्वल वैल्यूज आ रही हैं, हेंस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल होगा ए प्लस बी माइनस सी के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यदि ए इक्वल हमारे पास 2/3 3/3 का एक मैट्रिक्स गिवन है और बी इक्वल एक 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, तो 3 माइनस 5b हमें परिकलित कीजिए। मान ज्ञात करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा, 3a माइनस 5b। तो सिंपल है कि पहले मुझे 3 की मल्टीप्लाई ए में करनी होगी, फिर 5 की मल्टीप्लाई बी में करनी होगी, फिर इन दोनों को माइनस करना होगा। तो मैं पूरी इक्वेशन एक साथ लिखी है, 3 इंटू ए मैट्रिक्स ए आ गया, माइनस 5 इंटू बी मैट्रिक्स बी आ गया। अब इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इनको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब मैं 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 1 बचेगा, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 7, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 1 3, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ पर करेंगे तो 3 इंटू 2 6, यहाँ करेंगे तो 3 इंटू 5/3 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है -5, तो आपको -5 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, 5 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर मैं यहाँ पर -5 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर पॉजिटिव का साइन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो -1 अंदर चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव बचेगा। तो हम कर सकते हैं दोनों तरीके से, लेकिन थोड़ा इजीली यही पड़ेगा कि आप 5 की मल्टीप्लाई करें, वरना कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 2 आ जाएगा, 5 की यहाँ होगी तो 1, 5 की यहाँ पर होगी तो 7, 5 की मल्टीप्लाई 3/5 के साथ तो 3, 5 की मल्टीप्लाई 2/5 के साथ तो 2, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5, 5 की यहाँ पर 4, 5 की यहाँ से 2। हमारे पास ये आया। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0 और 2 माइनस 2 0। देखो सभी वैल्यू 0 आई हैं, तो इसका मतलब जो भी हमारा आया वही हमारा आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करके देखेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके गाइज, थैंक यू।